बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत तो आज है। हम लोग देखने जा रहे हैं 34th एपिसोड रामायण का। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अभी तक वो नहीं मिले ना इनको ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी नहीं भी नहीं। मिल गए। जितायो मिला था ना पहले आभूषण। नहीं वो तो उन्होंने उसमें दिए थे पोटली में। वो बाद में फेंके थे पहले। ये देखो, ये सीता की चूड़ियां हैं। वो अवश्य ही इधर से गई है। हम ठीक मार्ग पर हैं। लगता है वो उस पापी से जूझते हुए गई है जिससे उसके आभूषण इधर उधर बिखर गए हैं। हाँ भैया, ये ठीक मार्ग है। चलो आगे चलें। राक्षस। हाँ कितनी खौफनाक। ओह और बाकी में राक्षस लग रहा है। ये क्या है? बाल उसके बाल हाथ हैं। बाहर में। हाँ निहार को। मतलब वो उनके लैंड में प्रवेश कर गए हैं ना। हाँ यार कितना अच्छा बनाया हुआ है ना। देखो पीछे बाल से ही स्क्रीन बाल। चल रही है। नहीं कि वो इफेक्ट हाँ। कितना अच्छा देखिए सिर्फ हाथ में लंबे हैं। ये बहुत खौफनाक है। अच्छा यानी कि ये किया। तो कह रही हूँ कितनी अच्छी उन्होंने उस टाइम के लिहाज से वो फिर जुड़ जाएंगे। मतलब शायद जुड़ जाएंगे, लेकिन वो मुझे याद है उनके पास जो तलवार थी वो राक्षसों को। और इतनी बिल्कुल लंबी आवाज है। म्यूजिक ही मतलब बहुत अच्छा लगता है। रहस्यमय म्यूजिक। माउंटेन है। कबंध राक्षस पर प्रहार करने वाले वीरों, तुम दोनों कौन हो? सच सच बताओ, क्योंकि संसार में केवल दो ही वीर ऐसे हैं जो मेरी बाहें काट सकते हैं। ऐसे कौन से वीर है वो? श्री राम और लक्ष्मण। तुम राक्षस होकर राम और लक्ष्मण को कैसे जानते हो? मैं वास्तव में राक्षस नहीं हूं। इस ऋषि स्थूल शिरा के श्राप से मैं राक्षस बन गया। और उन्होंने ही कहा था, जब श्री राम अपने भाई के साथ अपनी भार्या को ढूंढते हुए यहाँ आएंगे तो वही तेरी विशाल भुजाएं काटकर अपने हाथों से तुम्हारे इस शरीर को अग्नि में भस्म कर देंगे। तब तुम शाप मुक्त हो जाओगे। यदि तुम वही राम हो तो सच सच बताओ, मुझे तुम्हारी पत्नी के बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना भी तुम्हें देनी है। मैं ही राम हूं भाई। मेरी पत्नी के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना क्या है? मुझे तो केवल इतना ही मालूम है कि रावण नाम का राक्षस मेरी पत्नी सीता का हरण करके ले गया है। परंतु वो कहाँ रहता है, कैसा उसका प्रभाव है, यह हम नहीं जानते। यदि तुम जानते हो तो कृपा करके उसके संबंध में हमें पूरी सूचना दो। अभी नहीं दे सकता।
श्राप जनित है। ऋषि के श्राप से मेरे सुंदर शरीर के साथ मेरा दिव्य ज्ञान और विज्ञान दोनों लुप्त हो गए हैं। यदि आप मुझे गड्ढे में डालकर मेरे इस शरीर का दाह करोगे तो ही मैं अपने वास्तविक गंधर्व रूप को प्राप्त हो जाऊंगा। परंतु हम तुम्हें जीवित कैसे जला दें? हे राघव, इससे तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। ब्रह्मा के वरदान के कारण मैं शस्त्र प्रहार से नहीं मारा जा सकता। उसका एक ही उपाय है कि ऋषि स्थूल शिरा के कथनानुसार अग्नि में जलाने से ही मैं इस विकराल शरीर के बंधन से मुक्त होकर अपने असली शरीर को प्राप्त करूंगा। इस समय मुझे दिव्य ज्ञान नहीं है। शाप के कारण मेरा ज्ञान और विज्ञान दोनों ही नष्ट हो गए। बड़ी अद्भुत कथा है। परंतु ये सत्य है, मैं तनु नाम का गंधर्व हूँ। पूर्व काल में मैं बड़ा बली और पराक्रमी था, इतना सुंदर कि इंद्र, सूर्य और चंद्र की भांति मेरा शरीर मनोहर और तेजस्वी था। फिर भी मैं कौतुक के लिए भयानक राक्षसी रूप धारण करके ऋषि मुनियों को डराया करता था। उसमें मुझे आनंद मिलता था। एक दिन स्थूल शिरा नाम के एक तेजस्वी महर्षि मन में मिले। उनकी महत्ता जाने बिना मैंने उन्हें बहुत सताया। वो कुपित हो गए। उसी समय जल हाथ में लेकर और अग्नि को साक्षी करके उन्होंने मुझे श्राप दिया। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि ये भयानक रूप ही सदा तेरे लिए तेरा असली रूप हो जाए और तू राक्षस वृत्ति से ही जिए। मैंने उनके चरण पकड़ लिए, विनती की कि इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बता दे। तब उन्होंने कहा, हमारा श्राप विफल नहीं जा सकता, किंतु हम तुम पर दया करके बताते हैं, जब श्री रामचंद्र लक्ष्मण सहित यहाँ आएंगे और वो तुम्हारी दोनों विशाल भुजाएं काटकर यदि अपने हाथों से शरीर का दाह संस्कार करेंगे तो फिर से तुम्हारा सुंदर स्वरूप और दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे। एक बार मेरा इंद्र से युद्ध हुआ। दीर्घ जीवन का वरदान प्राप्त होने के कारण वो मुझे मार तो नहीं सका, परंतु इंद्र के वज्र प्रहार से मेरा सिर और दोनों टांगें मेरे कबंध में ही घुस गई। तब से मेरा शरीर केवल कबंध मात्र रह गया है और मैं अपनी लंबी लंबी भुजाओं से वन के पशु पक्षियों को पकड़कर खा लेता हूं। सो हे राम, मुझ पर कृपा करो, मुझे इस शरीर से मुक्त करो। सूर्य अस्त होने से पूर्व ही मुझे किसी गड्ढे में डालकर मेरा दाह संस्कार कर दो। तब मैं एक ऐसे महापुरुष का